अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको पता है कि रावलाकोट दरेक जहाँ पे हम 50 दिनों से बैठे हैं, यहाँ से आगे का सफ़र हमारा लॉन्ग मार्च हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हालात वाक़यात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो बर्बरियत की गई है पहले भी शहादतें होंगी, और हो सकता है कि उसमें हम भी वो खुशकिस्मत हों जो कि इस वतन की खातिर शहीद हो जाएं। हर बंदे की ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है, मैं वो चाहता हूँ कि वो आप सब लोग मुकम्मल करें। अगर तो ये मामलात इस तरह ख़राब ना होते तो इस वक्त वो ज़ोर शोर से वो चीज़ें चल रही होती। वो ये कि रिसेंट मेरे प्रोजेक्ट्स में एक मस्जिद का प्रोजेक्ट चल रहा था, जामिया मस्जिद का, जो कि हमने बनानी थी। उसके लिए एक आंटी थी, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था। मेरा जो अकाउंट बंद है उसमें जो अमाउंट पड़ी हुई है वो उसी मस्जिद की अमाउंट पड़ी हुई है। तो अगर हम शहीद हो जाते हैं तो उस मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है, मैं सारे कश्मीरी भाइयों के हवाले करता हूं कि आपने उस मस्जिद को, जामिया मस्जिद को मुकम्मल करना है। और एक ख़ास चीज़ कि उस मस्जिद का हम नाम नहीं रख सके थे, आज तक हम सोच रहे थे कि उसका क्या नाम रखेंगे, तो उसका नाम आपने कश्मीर के शुहदा के नाम पे करना है इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस पर अमल ज़रूर करेंगे। बाकी भाई साहब, ये दुनिया इससे जाना ही है एक दिन, और अगर हक और सच का साथ देते हुए बंदा चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे जैसे बंदे के लिए। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें। हम आज पुरअमन प्रोटेस्ट को यहां से आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमें जो आसार नज़र आ रहे हैं, फोर्सेस जिस तरह से हमारे रास्ते में मशीन गन्स फिट करके बैठी हुई हैं, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। 50 दिन हमने वेट किया, 50 दिन इन लोगों से बात की कि यार हमारे मामलात को यहाँ पे बैठे हुए हल करें, हम पुरअमन हैं। वाइट फ्लैग्स के साथ हम बैठे थे, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए। सब चीज़ों का आप लोगों को बखूबी पता है। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। और हमने अपनी कब्रों की जगह जो है, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, तो हमने अपनी जो कब्र की जगह है वो भी अपनी फैमिली को पहले से बताई हुई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।